सी संक्रांति है? मकर संक्रांति। सब जानते हैं, और खासकर भारत में तो सब जानते हैं। इसको बड़े विशाल रूप में इसका त्योहार के रूप में मनाया जाता है। राशियां कितनी होती हैं? बोलिए ना, आपकी कोई राशि है कि नहीं? अखबार देखते हो तो अपनी अपनी राशि पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? आज मेरी राशि में आज मेरा दिन कैसा रहेगा? पंडित जी मेरी राशि बताओ, मेरी राशि क्या है? पता ना हो तो पूछते हो, फिर उसको देखते हो मेरी राशि में आज कैसा है। बोलते कि नहीं बोलते? राशियां 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12 राशियां। महीना कितने होते हैं? 12 महीना होते हैं। और राशियां कितनी होती हैं? 12 होती हैं। सूर्य जो है हर राशि पर 1 महीने चलता है। एक राउंड पूरा किया, एक राशि हो गई। दूसरा राउंड पूरा किया, दूसरी राशि हो गई। ऐसे वो 12 महीने, मतलब 1 महीने में 1 राशि पूरी करता है। 1 महीने में 1 राशि पूरी करता है। ठीक है। अब दिशाएं कितनी होती हैं? 4। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना? तो जो सूर्य होता है 6 महीने जब पूरब से निकलता है तो दक्षिण की तरफ झुक जाता है, और 6 महीने उत्तर की तरफ चलता है। निकलता तो वो एक दिशा से है, जगह एक नहीं होती है। जगह पूरी इस कोने से उस कोना होता है। सूर्य एक जगह से, आप कभी जल्दी सो के उठते हो ना, जो जल्दी सो के उठता है उसको ही पता होगा कि सूरज कहाँ से निकलता है। वरना आपसे पूछा जाए आपके घर में पूरब दिशा कहाँ है तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने कभी सूर्य को देखा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य आपके घर में आता नहीं, आपके घर के अंदर सूरज आता नहीं, तो आपको पता ही नहीं सूरज कहाँ से निकलता है। और आ भी जाए तो ध्यान ही नहीं देते, जिंदगी मस्त जी रहे हैं, कोई होश नहीं है, और जिए जा रहे। खाए, अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छा देख लो, अच्छा पढ़ लो, अच्छे ये बन जाओ वो बन जाओ, बस इससे ज़्यादा ध्यान ही नहीं है। अब ध्यान देना कि सूर्य कहाँ से निकल रहा है। आपके घर में सुबह की धूप आती है या शाम की धूप आती है? यदि शाम की धूप आती है तो आपका मकान पश्चिम मुखी है। यदि सुबह की धूप आती है तो समझना आपका मकान पूरब मुखी है। ठीक है। आपके यहाँ ठंड में अंदर भीतर घुस के आती है धूप तो समझना आपका मकान दक्षिण मुखी है। और आपके घर में धूप कभी भी नहीं घुसती है तो समझना आपका मकान उत्तर मुखी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी मैंने सूरज को नहीं दिखाया, केवल धूप से बता दिया कि आपका मकान कौन सी दिशा वाला है। अब कौन सी दिशा अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन सी कैसी है, सब दिशा अच्छी है। अपने कर्म अच्छे करो तो सब दिशा अच्छी है। हाँ, इनका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं कि 100% नहीं, 50%, 60%, 70% प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका ध्यान भी रखा जाता है। जैसे अब ये मंदिर बनाया, क्षेत्र बनाया, तो इसमें ध्यान रखा गया कि नैऋत्य कोण को भारी करना है, तो यहाँ हमने पूरे यात्री निवास बना दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करवा दी हैं। मध्य में ब्रह्म में भगवान का मंदिर होना चाहिए तो बीच में मंदिर बनवा दिया। आग्नेय कोण में भोजनशाला होनी चाहिए तो आग्नेय कोण में भोजनशाला बनवा दी है। और उत्तर में यदि कुबेर द्वार है, उत्तर में यदि मुख्य द्वार रखा जाए तो बहुत बढ़िया, तो उत्तर में मैंने गेट बनवा दिया। मतलब मूल मूल चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मूल मूल चीज़ें। और फिर जो भी दिशा का है, यदि अच्छे काम करो तो और अच्छी बात है, लेकिन यदि वास्तव में दिशा का ध्यान रखा जाए और फिर अच्छे काम किए जाएं तो सोने में सुहागा है, सोने में सुहागा है।
उस क्षेत्र की ऊर्जा और बढ़ती है। आप यहाँ जैसे ही एंटर करते हैं गाड़ी से, आपको महसूस होता बहुत अच्छा सा लग रहा है। होता कि नहीं होता? अरे बोलिए ना, होता। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ उस तरह का सारी चीज का ध्यान रखा गया है। ईशान कोण में कुआं होना चाहिए तो ईशान कोण में कुआं है। पूरब में भगवान का मुंह है, तो यहाँ का पूरा वास्तु का ध्यान रखा, तो ऊर्जा अपने आप आ रही, पहली बात। दूसरी बात, भगवान इतने अतिशयकारी हैं कि इनने सब अपना काम करवाया है। लग रहा है कि हमने किया है, इनने करवाया है। भगवान निकले थे, कब निकले थे? चैत का महीना, 13 तिथि 2023। अभी सुनो पूरा सुनो। चैत का महीना, 13 तिथि, सन 13 और 23 अप्रैल। बताओ, कोई अपना शादी का योग भी ऐसा मिला सकता है क्या? जन्म का तो छोड़ो, शादी का योग भी मिला सकता है क्या? सब में ताता आ रहा है क्या? चैत का महीना, 13 तिथि, सन 13 और 23 अप्रैल, 4 ता आ गए हैं। मंगलवार, महावीर जयंती के दिन मुसलमान के यहाँ मुनि सुब्रतनाथ भगवान निकले। माँ और ता, माता और माता जी को बुलाया। ये योग किसने मिलाया? मैंने नहीं। किसने मिलाया? ये स्वयं भगवान का अतिशय और चमत्कार है। बसंत पंचमी से 10 लक्षण पर्व लग जाते हैं माघ के महीने के, ठीक है। और महावीर जयंती के पहले जो पंचमी आती है उससे 10 लक्षण पर्व लग जाते हैं चैत के महीने के, ठीक है। चैत के महीने की 13 तिथि में, यानी 10 लक्षण पर्व की 13 तिथि में भगवान निकले और माघ के महीने की 13 तिथि में विराजमान हुए। जब मैंने मुहूर्त निकाला था पंच कल्याणक का, तब मैंने ये सोचा नहीं था कि इसमें 13 तिथि पड़ेगी। बस मेरे मन में आ रहा है निकालना और इसी में करवाना, करवा दिया। ये तो बाद में याद आया कि 10 लक्षण की 13 पर निकले और 10 लक्षण की 13 में यहाँ स्थापना दिवस में विराजमान हुए। ये सारी चीजें एक ऐसा संयोग मिलता है, इसको कहते हैं अतिशय। यदि अतिशय देखना है तो इन भगवान को देखो। और आप ये विचार करो, जब यहाँ नहीं विराजमान थे भगवान, तब भी बहुत लोग आते थे, बताते थे। तो पहले जो लोगों ने बताया उनकी मैं बता दूं आपको कि टीवी में अभिषेक देख करके कई अतिशय हुए हैं। टीवी में अभिषेक देखकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन नहीं, हुए हैं। एक देवरी में, त्योरी में एक गांव है, वहाँ से एक परिवार आया। उन्होंने बताया, बोले माता जी हमारी अम्मा जी 73 साल की हैं और कोमा में चली गई। डॉक्टर ने कहा 73 साल की हैं, अब कोई इलाज नहीं, घर ले जाओ और इंतज़ार करो, कुछ दिन में ये अपने आप ही चली जाएंगी। बोले हम घर लेके आ गए, तो जिस कमरे में टीवी थी उसी कमरे के कोने में उनको लिटा दिया। बोले जब सुबह सुबह अभिषेक आता था तो मैं अपने शुद्ध पानी से हाथ गीले कर लेती थी, और जैसे ही टीवी में भगवान के चरण दिखाए जाते थे, मैं जाके भगवान के चरणों को छूकर स्पर्श करके उन्हें स्मरण करती थी और ले जाके अम्मा जी के सिर पे लगा देती थी। 3 दिन में अम्मा जी को होश आ गया। एक और उदाहरण है, ये वर्णनगर के आसपास कोई गांव है, नाम मैं भूल गई हूँ, नाम मुझे याद नहीं है। वहाँ का एक परिवार आया, मैंने ये पहले भी बताया है आपको कि वो रात को इतनी तबीयत खराब अम्मा जी की कि वो अपने
उठ कर के वो 1 नंबर 2 नंबर भी नहीं जा पा रही। बोले भाई रात है, कहाँ डॉक्टर के पास ले जाएं, सुबह दिखाएंगे। सुबह उनको नहला धुला के कुर्सी पे बिठा दिया कि आप अभिषेक देखो, फिर आपको 9 बजे 10 बजे ले जाएंगे। और जैसे ही अभिषेक आया और जैसे ही भगवान के चरण दिखे, उन्हें लगा मैं भाग के भगवान के चरण छू लूँ। और ऐसे अंदर में भाव हुए, और वो जो रात से उठ भी नहीं पा रही थी और चल के वहाँ तक पहुँच गई, चरण छुए, डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक महिला ने बताया, बोले मेरे पति इतने बीमार हो गए कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर वहाँ अस्पताल में शाम को ले गए, बोले डॉक्टर सुबह आएगा, अभी कोई चांस नहीं डॉक्टर के आने के, डॉक्टर सुबह आएगा, सुबह ही देखेंगे। अब वो महिला बहुत परेशान, और जब इंसान परेशान होता है तो भगवान की याद आती है। अब वो चालीसा लेके और अपने पति के सिराने बैठ गई, और रात भर उसने चालीसा पढ़ा, रात भर सोई नहीं। उसने खुद आके मुझे बताया, बोले रात भर उसने चालीसा पढ़ा। उसे लगा कि जैसे मेरे पतिदेव ठीक हो रहे हैं। और सुबह जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा इन्हें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। और वो भी कह रहा मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। और सुबह चल करके अपने घर वापस गया। एक और जयपुर का अतिशय है, जयपुर की एक अम्मा जी आई थी। एक उनका बेटा 6 महीने से उसको भूख नहीं लग रही थी। मैं ये कह रही कि वो अम्मा जी जो थी, उनके बेटे को 6 महीने से भूख नहीं लग रही थी, वो खा नहीं पा रहा था। और डॉक्टर कितनी दवाई करवा ली, 50 डॉक्टर के यहाँ घूम लिया। थोड़ा कम करो। अब तो उनके घर की जो अम्मा जी थी वो सुबह अभिषेक रोज़ देखती थी। तो उनका बेटा सो रहा है, उनने धीरे से खोली टीवी, धीरे से खोलती और बिल्कुल कम आवाज़ करके अभिषेक देखती और अपने मंदिर चली जाती। और धीरे से इसलिए देखती कि बेटे की नींद ना खुल जाए। एक दिन बेटे की नींद खुल गई, और जैसे ही खुली तो सामने सबसे पहले क्या दिखे उसे? भगवान दिखे। वो पहले यहाँ आए नहीं थे, उस समय की बात है। अब उन्होंने उसने देखा भगवान को और हाथ जोड़ लिए, भगवान यदि 7 दिन के अंदर कुछ भी थोड़ा सा फर्क पड़ा तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। बस उसने वहाँ कहा, माला फेरना शुरू करी और उसका फर्क पड़ना शुरू हो गया है। और शुरू हो गया, और वो 15 दिन बाद आया ठीक हो करके। उसने यहाँ बहुत दान भी दिया। भाई जब अच्छा लगता, भाई डॉक्टर के यहाँ दे रहे हैं, इससे अच्छा है कि यही दान दे दो। पता नहीं कब तक दवाई खानी पड़ती। यदि प्रभु का अतिशय हुआ है तो जो क्षेत्र बन रहा है उसमें ही लगा दो। अब उसने जो है यहाँ आया और मुझे बताया। तो ऐसे टीवी में देखकर जिनके अतिशय हुए हैं, ऐसे भगवान हैं ये, हैं आगरा वाला। हाँ, माता जी के साथ मैं यहाँ नहीं थी उस समय, एक अतिशय हुआ था, वो बता रही हूँ कि आगरा का एक परिवार है। तो बहू और बेटा आए, तो माता जी से कहा, बोले माता जी हमारे पिताजी 6 महीने से बेड पर हैं, चल नहीं पा रहे। उनकी कमर और क्या पता नहीं घुटने जाने क्या बीमारी थी। तो बोले वो बहुत बीमार हैं, उठ भी नहीं पा रहे, 6 महीने हो गए। तो माता जी ने कहा एक काम करो, तुम मोबाइल में अपने पापा को दर्शन कराओ और उनसे दर्शन करा के कहो, भगवान से कहें कि यदि मैं ठीक हो जाऊंगा तो यहाँ ज़रूर आऊँगा। यहाँ पर उन्होंने मोबाइल में दर्शन कराए, ये सच्ची घटना है बिल्कुल। और जितनी बताई वो सारी घटनाएं, मतलब जो जिनके साथ हुआ है उन्होंने मुझे आकर बताया है। तो उन्होंने मोबाइल में दर्शन कराए और कितने दिन बाद ठीक हुए? कितने दिन बाद ठीक हुए थे? वो वहाँ घर में बहू बेटा पहुँच नहीं पाए और वो खड़े हो गए, चलना शुरू कर दिया, अपने हाथ से मंजन वंदन करना शुरू कर दिया, सब करना शुरू कर दिया।
और चल के देख रहे कि मैं चल पा रहा हूँ, ये तो आश्चर्य, डॉक्टर ने तो मना कर दिया और मैं तो चल पा रहा हूँ। और ऐसे चल चल के देख रहे हैं वो। अब उसके बाद बेटा घर पहुँचा, अतिशय हो गया। अब वो अपने पापा को लेकर के आया, यहाँ दर्शन करवाए, अभिषेक किया, शांति धारा करी। उसके बाद मैं जयपुर में थी, सी स्कीम में। हाँ, तो फिर माता जी के पास गए, माता जी को बताया, मैं सी स्कीम में जयपुर में थी, मेरे पास गए, बहुत लोग कमरे में बैठे थे, उनके सामने बताया। तो मतलब मोबाइल में, टीवी में देखकर, कैलेंडर से, फोटो से अतिशय हो रहे हैं। ऐसे अतिशयकारी भगवान ये हैं। जो कहा जाता ना कि यहाँ आकर स्वर्ग सा अनुभव होता है, ये मतलब कहने की बात नहीं है, जो महसूस करता है ना वो ही बोलता है। चलिए अपन अपनी मकर संक्रांति पे आ जाएं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं 4 होती हैं, तो 12 राशियां होती हैं। एक महीना एक राशि पे सूर्य रहता है, ठीक है ना। तो 6 महीना दक्षिणायन और 6 महीना उत्तरायण। 6 महीना ऐसे चढ़ते हुए उत्तर की तरफ और 6 महीना इस साइड आते हुए दक्षिण। जब दक्षिण में आता तो झुक जाता है, और झुकता है तो फिर घरों के अंदर धूप जाती है, और जब उत्तर में आता है तो ऊपर चला जाता है, तो फिर घरों में धूप नहीं जाती है। ये ऐसे होता है, ठीक है। तो आज सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में आएगा। तो और क्या महत्व है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ कुछ है इसमें, कुछ कोई घटना है क्या? हाँ है। कौन सी घटना है? जब सूर्य आज के दिन निषधा चल पर्वत पर उगता है, तो वहाँ से जो अयोध्या है, अयोध्या में जितने 84 खंड का महल भरत चक्रवर्ती का, उसकी छत पर अब 84 खंड, अब वो महल कितना ऊंचा होगा? भरत चक्रवर्ती की हाइट कितनी? 500 धनुष। 500 धनुष। एक धनुष कितने का? 4 हाथ का एक धनुष, है ना। आप 4 हाथ में यदि 1.5 फीट का एक हाथ होता है, सामान्य हाथ 1.5 फीट का होता है ना। तो 1.5 फीट 4 हाथ का एक धनुष है, 6 फीट हो गया। अब इसके 3000 फीट हो गए। अब 3000 फीट यदि भरत चक्रवर्ती की हाइट है, हाँ ये बात भी सही है, तो एक होता है बड़ा योजन और एक होता है छोटा योजन। तो जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो बड़े योजन से नापी जाती हैं, और जो इस तरह की छोटी चीज़ें होती हैं वो छोटे योजन से नापी जाती हैं, है ना। तो अब सामान्यतः अपन सामान्य से लगा लें, ठीक है। अब फिर जो है वो है, लेकिन अपन सामान्य से लगा लेते, अपने से लगा लेते हैं, ठीक है। अब जो है कितना बताया? 3000 फीट। 3000 फीट हाइट कितनी हुई? 3000 फीट किसकी? भरत चक्रवर्ती की। अब जब हाइट 3000 फीट है, तो उसकी जो महल के एक मंजिल की हाइट होगी वो कितनी होगी? उससे करीब बड़ी होगी ना। अब 84 खंड का महल है। अब 84 खंड के महल की छत पर खड़े हैं, अब स्वयं फिर 3000 फीट ऊपर हो गए। 84 खंड में भी 3000 फीट ऊपर हो गए। तो वहाँ से सूर्य में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनके दर्शन करते हैं आज के दिन। और त्रिलोक सार ग्रंथ में इसका पूरा वर्णन आया है। संसार के काम किए तो भी चौगुना मिलेगा, और धर्म का काम किया तो भी चौगुना मिलेगा। अब क्यों? क्योंकि इसमें बीच का समय है, शक्तिवान है। दिन जा रहा है, रात आ रही है, दिन भी है रात भी है, दिन भी है रात भी है, यानी दोनों चीज की शक्ति इसके अंदर में है। अब इसका उपयोग करने वाला चाहिए, इसका उपयोग करने वाला चाहिए।
ऐसे ही अब ये सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आ रहा है, दक्षिणायन को छोड़कर उत्तरायण आ रहा है। रात बड़ी हो रही थी, दिन छोटा हो रहा था, अंधेरा ज़्यादा था, उजाला कम था। क्या? अंधेरा ज़्यादा था, उजाला कम था। अब क्या होगा? उजाला ज़्यादा है, अंधेरा कम है। अब हम अंधकार से उजाले की तरफ, यानी उत्तरायण में। मकर संक्रांति तो सबको पता चल जाती है, मगर जब जुलाई के महीने में 14 जुलाई को जब उत्तरायण से दक्षिणायन में जाता है, तब कोई नहीं मनाता है। क्यों नहीं मना रहा है? अब समय सही नहीं है, पंच कल्याणक भी बंद, शादियां भी बंद, वेदी प्रतिष्ठा भी बंद, जितने मुहूर्त के काम है तुम्हारे घर में जो नया बनाया वो भी बंद, सब बंद। क्यों? क्योंकि उजाले से अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसको मकर संक्रांति को इसीलिए खुशी का पर्व है। लड्डू खाओ, ये खाओ, खिचड़ी खाओ, तिल के लड्डू खाओ। और हिंदुओं में दान की परंपरा है और होना भी चाहिए। यदि ऐसे समय पे मतलब किया जाए तो कहीं ना कहीं महत्व तो है। हम उजाले की तरफ जा रहे हैं, खुशी है। खोल दिया खजाना, चक्रवर्ती ने दर्शन करने के बाद खजाना खोल दिया था, दान किया था, किमिच्छिक दान किया था। किसने? भरत चक्रवर्ती ने। किसने? भरत चक्रवर्ती ने। तभी से ये परंपरा दान की चली है। टर्निंग पॉइंट के समय पे शुभ काम किए जाएं तो और शुभ होता है। भाई दान कर रहे हो, एक कर रहे हो, कितना फल मिलेगा? चौगुना। कितना फल मिलेगा? चौगुना है। तो इसीलिए दान की भी खूब परंपरा है। कुछ लोग गंगा स्नान करते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट में यदि गंगा स्नान किया जाए तो शायद बीमारियां ठीक हो जाएंगी, वो बात अलग है। और कुछ लोग इसे मिथ्यात्व भी मान लेते हैं। लेकिन ऐसा है, काल दो तरह का, निश्चय काल और व्यवहार काल। ठीक है। निश्चय काल का लक्षण है वर्तना, परिवर्तन। लेकिन जहाँ पर हम रह रहे हैं यहाँ व्यवहार काल भी माना जाता है। यदि आप ये मानते हो कि अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अनादि अनिधन पर्व है कि नहीं, और कुछ कहें क्या होती है अष्टमी चतुर्दशी, सब समय एक सा है, ये तो मिथ्यात्व है। नहीं, मिथ्यात्व नहीं है, ये व्यवहार काल है। पंच कल्याणक की तिथियों पर लोग लड्डू चढ़ाते हैं, महावीर जयंती मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। क्यों मना रहे? सब समय एक सा होता है? नहीं, व्यवहार काल। बोलिए हाँ या ना? संध्या काल में सामायिक करना चाहिए। क्यों? ये काल संध्या काल का है, व्यवहार काल। यदि तुम व्यवहार काल नहीं मानते हो तो उसको यदि मिथ्यात्व मानते हो तो तुम मिथ्यात्व में हो। क्योंकि भगवान महावीर ने ज्योतिष किसकी वाणी है? किसने बताया ज्योतिष? भगवान महावीर ने बताया। ये तो वैज्ञानिक आज ऊपर जा जा के खोज कर रहे, धरती ऐसी है, चांद ऐसा है, ये ऐसा है, ये आज खोज कर रहे। और ये ज्योतिष कब का है? ज्योतिष कब का है? जब ये वैज्ञानिक नहीं थे, जब ये एरोप्लेन नहीं चलते थे, जब ये मशीनों से खोज नहीं होती थी, ज्योतिष तब का है। और आज के समय में भी ज्योतिष इतना फलित हो रहा है। सही पढ़ने वाला चाहिए। एक गणित है, एक कैलकुलेशन है। यदि सूरज यहाँ है और इस समय में इस बच्चे ने जन्म लिया है तो ऐसा होगा। यानी जन्म पत्री को देखकर बिना बच्चे को देखो ये किस रंग का है, इसकी कितनी हाइट है, इसके बाल कैसे हैं, इसकी आवाज़ कैसी है, इसकी नाक कैसी है, इसका स्वास्थ्य कैसा है, सब कुछ बताया जा सकता है। और उसके विषय में तो बताया जा सकता है, उसके मम्मी पापा के विषय में बताया जा सकता है, उसके बच्चों के विषय में बताया जा सकता है, उसके भाई बहन के विषय में बताया जा सकता है। इतना मतलब ये एक ज्योतिष विद्या है। विद्या क्या कहा? विद्या है। ज्योतिष चारण रिद्धि है, अष्टांग निमित्त रिद्धि है।
यदि आप इसको झूठा कहते हो तो समझना आप भगवान महावीर की वाणी को झूठा कह रहे हो। यदि व्यवहार में जो कुछ बताया गया वो भी भगवान ने बताया है, और निश्चय में जो कुछ बताया है वो भी भगवान ने बताया है। जब तक तुम निश्चय में नहीं पहुँचे हो तो व्यवहार का पालन करो। जिस दिन निश्चय में पहुँच जाओगे तो ये छोड़ने कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम व्यवहार का त्याग करते हैं। और जब निश्चय में छत पर पहुँच गए तो सीढ़ियों को त्याग करने की जरूरत कहाँ, अपने आप त्याग हो जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं भगवान पर हैं। क्या है? भगवान पर हैं, बस आत्मा। पूरा समय सार पढ़ लो, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी को पढ़ लो, आचार्य जिनसेन स्वामी को पढ़ लो, कहीं भी लिखा हो कि भगवान पर हैं। और थोड़ा सा ज्ञान हुआ और भगवान पर हैं। अब तुमने भगवान को ही छोड़ दिया, समझना तुमने आचार्यों को भी छोड़ दिया। क्यों? 10 भक्तियां किसने लिखी प्राकृत में? आचार्य कुंद स्वामी ने। 10 भक्तियां संस्कृत की किसने लिखी? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। भक्तांबर किसने लिखा? आचार्य मानतुंग स्वामी ने। भक्तांबर में क्या लिखा? वालम वनम भवजले पतताम जनानाम। कौन कह रहा है? आचार्य मानतुंग स्वामी तो कह रहे हैं कि जो संसार में डूबते हुए मनुष्यों को अवलंबन देते हैं, ऐसे चरण कमल भगवान आपके मैं नमस्कार करता हूँ। आचार्य तो कह रहे हैं वालम वनम भवजले पतताम जनानाम, और कुछ लोग कह रहे हैं भगवान तो पर हैं। नहीं, व्यवहार में रह रहे हो, व्यवहार का भी पालन करो। श्रद्धा निश्चय की रखो। क्या कहा? श्रद्धा निश्चय की रखो। यदि तुमने इन्हें पर मान लिया तो पूजा करने में मन नहीं लगेगा। यदि तुमने इन्हें पर मान लिया तो नमोकार मंत्र पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और अभी हम छत पर तो पहुँचे नहीं और सीढ़ियों को हे कह दिया, तो फिर तुम छत पे पहुँचोगे कैसे? इसीलिए भगवान की भक्ति एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे जीवन को अच्छा बनाने में। और उन तक पहले इनके पास तो पहुंच जाओ, फिर अपने पास पहुंच जाना, फिर मोक्ष पहुंच जाना। तो बंधुओं, आज कौन सी संक्रांति है? मकर संक्रांति है। कौन सी राशि है तुम्हारी? हैं? अब ये तो भाई ये मुझे नहीं पता, ये मुझे याद नहीं रहता कि कौन से शब्द से कौन सी राशि। ज्योतिष पढ़ा है मैंने। क्या? ज्योतिष पढ़ा है मैंने, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, लेकिन यूज़ नहीं करती कि लाओ तुम्हारी जन्म पत्री देख लूँ। ना 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 ना, जब भगवान महावीर की वाणी है तो पढ़ना तो है। भगवान महावीर की वाणी है, पढ़ना तो है। जैन ज्योतिष पढ़ा है मैंने, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं तुम्हारी जन्म पत्री देखूं, इसलिए पढ़ा कि ज्योतिष में क्या, कैसा और क्यों लिखा है, क्या है ज्योतिष, इसलिए पढ़ा है मैंने ज्योतिष। हाँ, अपनी जन्म पत्री तो जानती हूँ, और जन्म पत्री जानना भी चाहिए। अपनी जन्म पत्री जानने का मतलब ये है, जन्म पत्री क्या है। जैसे यहाँ से दिल्ली तक जाना है तो रास्ते में कहाँ पहाड़ आएंगे, कहाँ नदियाँ मिलेंगी, कहाँ कांटे मिलेंगे, कहाँ अच्छा रास्ता मिलेगा, कहाँ फूल खिलेंगे, कहाँ क्या मिलेगा, ये जन्म पत्री से पता चलता है। और जिस समय जैसे तुम्हें अपने जन्म से लेके मृत्यु तक का जो जीवन जीना है, तो कहाँ पर परेशानियाँ आएंगी, कहाँ पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, कहाँ संघर्ष करना पड़ेगा, कहाँ क्या होगा, यदि जान लोगे तो परेशानियों से कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लोगे, और नहीं जानोगे तो बचाना बड़ा मुश्किल है। ये इसलिए होता है ज्योतिष, इसलिए नहीं होता कि दूसरों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। हर कोई ज्योतिषी बनो ना, क्या दिक्कत है? पढ़ो, तुम भी पढ़ो, अपनी जन्म पत्री तो आना चाहिए पढ़नी। और अपनी जन्म पत्री नहीं पढ़ पाए तो अपना जीवन कैसे सुधारोगे? अपना जीवन सुधारने के लिए ये ज्ञान भी जरूरी है। आप भले सीए बन जाओ,
आप भले इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मगर थोड़ा थोड़ा ज्योतिष तो आना चाहिए ताकि तुम्हें कोई बुद्धू ना बना पाए। क्या होता है काल सर्प योग, क्या होता है शनि की ढैया, क्या होता है और कैसे दूर किया जाता है प्रभु की भक्ति से, ये भी आना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई हैं? तो जो मकर संक्रांति है किस हिसाब से है? ज्योतिष के हिसाब से है। किस हिसाब से है? ज्योतिष के हिसाब से है। महीना कैसे बनता है? एक साल में 12 महीना क्यों होते हैं? हैं? हाँ, सूर्य की पोजीशन से। हाँ, सूर्य और चंद्रमा इनके चलने से ही, देखो सूर्य चंद्रमा पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, कितने दिन हो गए? एक महीना हो गया ना, लो बन गया महीना। तो ये ज्योतिष जो बन रहा है सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे और ग्रह, इससे ज्योतिष बनता है। हमारे भैया को थोड़ा बहुत आता, पूरा आता है ज्योतिष? आता ही नहीं है। चलो अब सीख लेना। और अब तो तुम्हारे पास में ऐसा हथियार है मोबाइल, इसमें सब कुछ सीख लो तुम, सब सीखा जा सकता है इसमें, मगर दूसरों को सिखाने के लिए और डराने के लिए नहीं, खुद के लिए। विद्या प्राप्त करना खुद के लिए, खोज करना खुद के लिए। ठीक है, चलिए, तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई है? आज क्या है, क्या हुआ था? चीते में फुर्ती का, चीते में फुर्ती का, सलवार में कुर्ती का। और आज के दिन सूर्य के अकृत्रिम जिनालय के दर्शन करने में भरत चक्रवर्ती का, टूटने में भ्रांति का, चेहरे की कांति का। और आज मकर संक्रांति का, जंगल में गज का, धरती में रज का, प्रभु चरणों की रज का। और आज जीवन जीने में प्रकृति के सूरज का। प्रकृति है, सूरज क्या है? प्रकृति है। चांद क्या है? प्रकृति है। पेड़ क्या है? प्रकृति है। धरती क्या है? प्रकृति है। प्रकृति के साथ ठंड क्या है और गर्मी क्या है? बुराई करते नहीं करते प्रकृति की? है, करते नहीं करते? हाँ, इतनी ठंड हो रही है, ये कमी नहीं हो रही है, जब देखो तो इतनी ठंड पड़ रही है। करते नहीं करते ठंड की बुराई? है, अब ये ठंड आ गई, हम बीमार और हो जाएंगे। तुमसे किसी की भी बुराई करवा लो, तुम सबकी बुराई कर लोगे। इतने एक्सपर्ट हो बुराई करने में। हवा की बुराई करवा लो, सूरज की बुराई करवा लो, चांद की बुराई, तुम्हें किसी का उपकार नजर नहीं आता है, तुम्हें किसी की अच्छाइयाँ नजर नहीं आती हैं, तुम्हें तो केवल बुराई नजर आती है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपके जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपका जल्दी से दोबारा जहाजपुर आने का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में रायपुर का। आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। आप लोग बताओ कहाँ का बोलना है और कहाँ से आए? अहमदाबाद। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में अहमदाबाद का। नहीं, ये बताएंगे। हाँ बोलो, कहाँ से आए? कानपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में कानपुर का। अमरावती। सुधरने में मती का, सतियों में सीता सती का, और आने वालों में अमरावती का। तालेड़ा। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में तालेड़ा का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में जसवंत नगर का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, शांति से प्रवचन रोज सुनने का।
बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और भगवान का अभिषेक रोज देखने का। बड़ा ही महत्व है। तो बोले जहाजपुर। हाँ, मैंने कहा मैं तो जाके आई, अभी बीच में मैं आके गई थी। तो बोले जहाजपुर। तो बोले दरम रुकने की जगह। मैंने कहा बेटा वहाँ पे जगह है, अपने जाके रुक जाएंगे। बोले इतनी रात को। हमने कहा हो जाएगा सेटिंग। फिर रात को यहाँ पे आए हम लोग, फिर यहाँ पे आके सो गए। मतलब कहाँ जा रहे थे? नहीं, ऐसा कभी नहीं करूँगा। आज के बाद से गुस्से में खाना नहीं छोड़ूंगा। थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के